जय माता दी। 5:30 बजे हम होटल से निकल गए हैं माता के दर्शन करने। होटल से ऑटो इजीली मिल जाते हैं बाणगंगा चेक पॉइंट तक, या फिर काफी होटल्स आपको फ्री पिक एंड ड्रॉप भी देते हैं होटल से बाणगंगा और फिर बाणगंगा से होटल तक। अभी हम हैं बाणगंगा एंट्री पॉइंट पर, तो चलिए चलते हैं माता के दरबार में एक्सप्लोर द अमेजिंग के साथ। लाइन में लगते हैं सिक्योरिटी चेक और यात्रा पर्ची चेक कराने और देखते हैं कि यहाँ पर किसी तरह की रिपोर्ट या वैक्सीन का सर्टिफिकेट जरूरत है क्या। जोर से बोलो, जोर से, आवाज नहीं निकली। जय माता दी। जय माता दी। एक साल तो पूरा कदम में आन्या, ठीक है, डर तो नहीं लग रहा? भैया आराम आराम चलना। चेक पॉइंट से अब हम अंदर आ चुके हैं। जैसे कि आप अंदर आएंगे, बहुत सारे घोड़े वाले आपको एकदम से घेर लेंगे। यहाँ पर हमने अर्धकुंवारी तक के लिए घोड़े कर लिए, जो कि ओल्ड रूट यानी कि चरण पादुका वाले मार्ग से जाएंगे। बाकी आप नए ताराकोटा मार्ग से भी जा सकते हैं, पर वो आपको पैदल ही करना पड़ेगा क्योंकि वो मार्ग सिर्फ पैदल यात्रियों के लिए ही है। यहाँ श्राइन बोर्ड का फिक्स रेट है 650 अर्धकुंवारी तक और 1200 भवन तक। बाकी आप यहाँ से पालकी, पिट्ठू और बच्चों के लिए प्रेम भी कर सकते हैं। प्रेम का रेट अर्धकुंवारी तक 340 और भवन तक 540 है। सबके रेट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंट्री पॉइंट पर बस सिक्योरिटी चेक हुआ है। रिपोर्ट या वैक्सीन के बारे में किसी ने नहीं पूछा। पर अगर आप JNK के बाहर से आ रहे हैं तो रेलवे स्टेशन या फिर बॉर्डर पर आपके पास RT-PCR की नेगेटिव रिपोर्ट या फिर वैक्सीन की डबल डोज होनी चाहिए। तो ये है बाणगंगा। ऐसा कहा जाता है कि जब भैरव माता को पकड़ने के लिए उनका पीछा कर रहा था तो हनुमान जी माता की सुरक्षा के लिए माता के साथ थे, और यहाँ आकर उनको प्यास लगी तो माता ने यहाँ तीर चलाया और यह जल की धारा निकल पड़ी। लोग यहाँ स्नान करने के बाद माँ वैष्णो देवी की यात्रा शुरू करते हैं। यात्रा पर्ची हमने ऑनलाइन ही निकाल ली थी। अगर आप कटरा आकर काउंटर से पर्ची लेते हैं तो आपको काफी समय लग जाए, क्योंकि यहाँ पर बहुत लंबी लाइन होती है। तो आप कोशिश करिए कि आप ऑनलाइन ही यात्रा पर्ची निकाल लें। और अगर यहाँ आकर आपको पर्ची लेनी है तो पर्ची काउंटर कटरा बस स्टैंड के पास ही मिल जाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि यात्रा पर्ची ऑनलाइन कैसे निकालनी है या फिर भवन या अर्धकुंवारी पर रूम कैसे बुक करना है, तो आप कमेंट्स में बता दें और उसके लिए हम अलग से वीडियो बना दें। सोचा था कि हम चरण पादुका मंदिर में दर्शन करते हुए चलेंगे, पर यह मंदिर सुबह 8 बजे खुलता है और कहा जाता है कि यहाँ पर माता ने रुककर भैरव को देखा, जो कि माता का पीछा कर रहे थे, और माता ने कुछ पल विश्राम किया था। यहाँ एक चट्टान पर उनके पैरों के निशान आज भी हैं।
जय माता दी के नारों के साथ इस यात्रा को पूरा करिए और जब थक जाएं तो 10 मिनट का विश्राम करके आगे की यात्रा जारी रखिए। माता के दरबार जाते वक्त रास्ते में ढोल नगाड़े, माता के भजन और साथ ही जय माता के नारे इस यात्रा को बहुत ही सुंदर बना देते हैं। रास्ते में आपको हर 1 किलोमीटर पर वॉशरूम्स और पीने का पानी मिलता रहेगा और साथ ही खाने के भी काफी ऑप्शंस मिलेंगे। नीचे आते वक्त अगर आप थक गए हैं तो आप पैरों की मसाज भी करवा सकते हैं। जय माता दी। यहाँ पर आप भवन हिमकोटी मार्ग से या हाथी माथा मार्ग से जा सकते हैं। हिमकोटी मार्ग से भवन 5.5 किलोमीटर और हाथी माता से 6.5 किलोमीटर है। अगर आपको अर्धकुंवारी जाना है तो आपको हाथी मार्ग से 400 या 500 मीटर जाना पड़ेगा और वहीं से दर्शन के लिए पर्ची मिलेगी। अब अर्धकुंवारी के दर्शन के लिए लाइन काफी लंबी होती है और कई घंटे लग जाते हैं, तो आप पर्ची लेकर पहले भवन जाकर दर्शन कर सकते हैं और फिर वापस आकर अर्धकुंवारी में दर्शन कर सकते हैं। अर्धकुंवारी से भवन की दूरी सांची छत होते हुए 6 किलोमीटर की है, पर आजकल ज्यादातर लोग हिमकोटी वाले मार्ग से ही चले जाते हैं, जो कि एक आसान रास्ता है। बैटरी कार अर्धकुंवारी से भवन 300 और भवन से अर्धकुंवारी 200 में मिल जाएंगे, पर इसके लिए काउंटर पर बहुत भीड़ होती है, तो आप इसकी भी बुकिंग ऑनलाइन करिए। में घोड़े बैठ के कैसा लगा? हाँ, घोड़े पर बहुत बैठ के अच्छा। कैसा लगा? अच्छा। बहुत अच्छा। डर लगा? नहीं। दीदी को तो लगा डर। अच्छा। दीदी अकेली बैठी थी ना, इसलिए। आपको नहीं लगा? नहीं देगा। अन्या, अन्या, डर लगा घोड़े बैठ के? नहीं लगा ना? वेरी गुड। अच्छा लगा था ना? मस्ती कर रहा है, थकेगा फिर तुम, जल्दी आ जाएगा, अकेला रह जाएगा फिर तू। ये अकेला घूम रहा है ना? देखो किसी ने ना ये स्टोन पे 2 हटा के 25 किलोमीटर कर दिया इसको। 2.25। हाँ, आएगा क्या तू हमारे साथ? है तू किसके साथ है? बोलिए सर, बोलिए। हमको बाढ़ गंगा पहुंचना है। बिल्कुल बिल्कुल, आप सही रास्ते से जा रहे हैं। ना ना, इधर नीचे पहुंच जाओगे। पापा इधर गाड़ी की चले। आगे पीछे कोई नहीं, सब आ गई हैं अब। भैरव माता का पीछा करते हुए अर्धकुंवारी गुफा तक पहुंच गए और माता ने उनको वापस जाने को कहा। माता के मना करने पर भी भैरव बाबा
नहीं माने और गुफा में प्रवेश कर गए। फिर हनुमान और भैरव के बीच में भीषण युद्ध हुआ। युद्ध का अंत ना होते देख माता ने काली का रूप लिया और भैरव का वध कर दिया। भैरव का सर कट के त्रिकुट पर्वत की भैरव घाटी में गिरा और वहीं पर आज भैरव मंदिर है। माता ने जहां भैरव का वध किया था वही पवित्र गुफा है जहां माता पिंडी के रूप में विराजमान है। माता ने जब भैरव का सर काटा तो एक वचन भी दिया था कि बिना भैरव बाबा के दर्शन के माता के दर्शन भी अधूरे ही रहेंगे। तो अगर माता के दर्शन करने आए हैं तो भैरव बाबा के दर्शन भी जरूर करें। बोल दो जय माता दी। जय माता दी। भवन तक आने के लिए और यात्रा को सुगम बनाने के लिए आप हेलीकॉप्टर से सांची चत तक अथवा अर्धकुंवारी से भवन तक बैटरी कार से आ सकते हैं। दोनों की ही ऑनलाइन बुकिंग और साथ ही यात्रा पर्ची और अर्धकुंवारी से भवन में रुकने के लिए आप बुकिंग www.matavaishnodevi.org से कर सकते हैं। सामने श्राइन बोर्ड का रेस्टोरेंट है, तो अब यहाँ पर हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, चाय पीते हैं और देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस हैं हम लोगों के पास में ब्रेकफास्ट करने के लिए, और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं अपनी यात्रा। कदम में डंडा कहाँ से मिला आपको? तोड़ी का काम चल रहा था, हाथ में मिल गया। कहाँ से मिल गया? यहाँ पे कुछ काम चल रहा था, हाथ में मिल गया। काम चल रहा था वहां से ले लिया। ओके। जय माता दी। बोलो साचे दरबार की जय। ये है पहली झलक माता वैष्णो देवी जी के भवन की, और देखते ही माता के दर्शन करने को मन आतुर हो गया। अगर आप अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट करते हैं और 9-10 बजे तक आप भवन पहुंचकर लाइन में लग जाते हैं तो भीड़ कम ही मिलेगी, क्योंकि जैसे जैसे दिन चढ़ता है भीड़ बढ़ती जाती है। जैसे ही अंदर जाते हैं तो आपको पुरानी गुफा के दर्शन होंगे, और पहले इसी गुफा से अंदर जाना पड़ता था, अब तो बाहर से ही सीधे दर्शन हो जाते हैं। अगर आप उस गुफा से गए हैं तो आपको पता होगा कि गुफा के अंदर से लेट लेट कर जाना पड़ता है, पर उसका भी अपना अलग ही आनंद है। अब ये गुफा जैन-फेब में शायद ओपन होती है। बाकी जब आप अंदर तीनों माता के दर्शन करेंगे तो सबसे पहले आपको काली माता, फिर बीच में शेरा वाली माँ और फिर सरस्वती माता मिलेंगी। और अगर भीड़ ज्यादा होती है तो आपको मुश्किल से 2 से 3 सेकंड के दर्शन करने को मिलेंगे, और अगर माता का आशीर्वाद है और भीड़ कम है तो आप आराम से दर्शन कर सकते हैं। भवन पर रुकने के लिए आपको बुकिंग काफी पहले करनी होगी, क्योंकि हर कोई यहीं रुकना चाहता है। दर्शन करने के लिए लाइन में लगने से पहले आप अपना सारा सामान जैसे फोन, कैमरा, पर्स, बेल्ट, शूज, बैग आदि लॉकर रूम में जमा करा दें और साथ ही भेंट प्रसाद भी ले लें।
तो हम भी यही करते हैं और मिलते हैं आपसे दर्शन करने के बाद भैरव बाबा के रोपवे पर। तो दर्शन हमने कर लिए और काफी अच्छे दर्शन हुए हैं, क्योंकि इस बार हमें काफी समय मिल गया क्योंकि भीड़ कम थी। जय माता दी। पानी गरम करो उधर। अन्या बोलो कुछ। बताओ, मेरे घुटने में दर्द हो गया, मैं बुढ़िया हो गई, बताओ। क्या हो गया? कदम में कहाँ है? पूरा 12 बज चुके हैं और अब हम निकल पड़े हैं भैरव बाबा के दर्शन करने रोपवे से। ये लाइन टिकट के लिए ही है और अगर लाइन में लगे हैं तो पूरे परिवार या साथियों के साथ ही लगे, क्योंकि टिकट काउंटर से ही आगे रोपवे के लिए रास्ता है और टिकट भी एक व्यक्ति को एक ही मिलता है, जिस पर उसका नाम भी होता है। लाइन देखने में बड़ी लग रही है, पर यहाँ अधिकतम 1 घंटा ही लगता है, क्योंकि ट्रॉली में एक बार में 50 से 60 लोग जा सकते हैं, तो लाइन जल्दी जल्दी चलती है। यहाँ से आगे निकलने के बाद आपको एक हॉल मिलेगा जहाँ पर टिकट मिलेगा और फिर यहीं से होते हुए आगे लाइन चलती रहेगी। तो अब हम भैरव बाबा मंदिर जा रहे हैं। रोपवे का चार्ज 100 रुपीज है दोनों साइड का। टाइमिंग है सुबह 8 से शाम के 5 बजे तक और टिकट लेने के बाद वो 2 घंटे के लिए ही वैलिड है। भवन से भैरव बाबा का रास्ता 2.5 किलोमीटर है और अगर आप पैदल जा रहे हैं तो 1.5 से 2 घंटे लग जाते हैं और रोपवे में बस 2 से 3 मिनट। रोपवे से निकलने के बाद भैरव मंदिर का रास्ता मुश्किल से 500 मीटर है और वैष्णो माता के दर्शन करने आए हैं तो यहाँ जरूर आइए। कहते हैं कि वैष्णो देवी की यात्रा भैरव बाबा के दर्शन के साथ ही पूरी होती है, नहीं तो आपकी यात्रा अधूरी है। दर्शन हमने कर लिए हैं और हमें यहाँ पर इतनी भीड़ पहली बार ही देखने को मिल रही है। शायद रोपवे से अब आना आसान हो गया है, तो सभी भैरव बाबा के दर्शन के साथ अपनी यात्रा को पूरा करते हैं। कहते हैं कि अगर आप सच्चे मन से यहाँ आते हैं और इस यात्रा को पूरा करते हैं तो आपकी मनोकामनाएं जरूर पूरी होती हैं और इसी विश्वास से हजारों लोग यहाँ हर साल और कुछ लोग हर महीने आते हैं। आशा करते हैं कि आपको माता वैष्णो देवी की यात्रा और उससे जुड़ी जानकारी अच्छी लगी होगी। दिस इज एक्सप्लोर द अमेजिंग साइनिंग ऑफ एंड डू लाइक द वीडियो, शेयर इट, सब्सक्राइब द चैनल। फिर मिलते हैं आपसे एक नए सफर और मंजिल पर। जय माता दी।